यूपी के संभल में देर रात मदीना मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जब अचानक मुस्लिमों ने खुद ही मंदिर को तोड़ डाला। बता दें, संभल जिले के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में आज प्रशासन द्वारा अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाना था, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले ही बीती रात 12 बजे के बाद 439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद को खुद ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 31 राजस्व अधिकारियों की टीम और भारी पुलिस फोर्स सुबह 10 बजे मौके पर पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। यह कार्रवाई 2018 से चल रही कानूनी प्रक्रिया और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि के बाद की गई है। प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की थी। खौफ का आलम यह भी था कि कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोग खुद हथौड़े लेकर अवैध निर्माण गिराने लगे। बीती रात 12 बजे से शुरू हुई यह प्रक्रिया सुबह होते होते पूरी हो गई और पूरी मस्जिद मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। तहसीलदार ने कहा कि यदि लोग खुद कब्जा हटा रहे हैं तो यह अच्छी बात है। यह पूरा मामला इचौड़ा कबोह थाना इलाके का है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार मुतव्वली हाजी शमीम पर 439 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाने का आरोप था। 14 जून 2018 को दाखिल रिपोर्ट के बाद तहसीलदार न्यायालय में वर्षों तक सुनवाई की गई। साक्ष्यों की गहन जांच के बाद अदालत ने भूमि को सरकारी घोषित करते हुए मुतव्वली को बेदखल करने का फैसला सुनाया था। अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की थी। मौके पर कई थानों के पुलिस, पीएससी और आरआरएफ की कंपनी, लेखपाल और कानूनगो की टीम तैनात थी। 3 बुलडोजर भी तैयार रखे गए थे। तहसीलदार के मुताबिक प्रशासन की इसी सख्ती के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने बुलडोजर चलने से पहले ही खुद अवैध ढांचा गिरा दिया। सर, आज यहाँ जो कार्रवाई चल रही है कौन सा गाँव है सर, क्या पूरी जानकारी है? ये ग्राम सलेमपुर है, जहाँ पर पब्लिक प्लेस पर एक सार्वजनिक लैंड पर जो है कब्जा करके मस्जिद बना दी गई थी और आज इसको डिमोलिशन की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन ग्रामीणों ने रात में खुद ही इस मस्जिद को तोड़ लिया और अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यह ग्राम के ग्रामीण लोगों, गरीबों को इस पर पट्टा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी और आज ही उनको कब्जा दिया जाएगा। कितने लोग हैं सर जिनको पट्टा कराने की? 20 लोग हैं जिनको अभी पट्टा दिया जाएगा। कितना एरिया टोटल ये? 439 वर्ग मीटर। तो अभी फिलहाल इसको प्लेन करने का कार्य चल रहा है? जी जी। सर, आज यहाँ पे जो मस्जिद का मामला चल रहा है, क्या पूरी जानकारी है सर? तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया है। सर, कितनी लैंड थी टोटल? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहां से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी कार्रवाई करेंगे। पहले ये खुद बनाई गई, फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया क्या? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है, इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई और हम मलबा जो है वहां से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या सर और भी जगह संभल में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी है? संभल में जहां जहां अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो खलिहान हो, चारागाह हो या तालाब हो या रास्ते का नंबर हो या कोई भी सार्वजनिक भूमि का नंबर हो या इस तरह से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का नंबर हो, उन सभी पर जिन जिन के कब्जे हैं उनको 100% ध्वस्त किया जाएगा। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे
हमने लगभग 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। उसके अर्थदंड के साथ फिर उनका ध्वस्तीकरण होगा। सर लेखपाल का भी मामला सामने आया था, उनसे हाथापाई हुई, उसमें भी कार्रवाई की गई, क्या पूरी जानकारी है सर? देखिए, हमारा बहुत साधारण सा है। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई चोट पहुंचाता है या उनको मारने का प्रयास करता है, जैसे उस दिन लेखपाल को बुलाया गया और सुभाष नाम के लेखपाल हैं हमारे, और वो तालाब के ऊपर का जो कब्जा था वो प्रधान का स्वयं का था, उसको खाली करवा रहे थे। फिर हमने उनकी ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई है, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, और उसके अतिरिक्त उनको गंभीर चोटें हैं तो 307 में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति के ऊपर हमला करेगा उसको जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई सरकारी कर्मी पर हमला न करे। कार्रवाई भी की गई है उस पूरे मामले को लेकर? पूरी कार्रवाई की गई है। कल 10 लोगों की टीम गई थी, प्रधान के सारे कार्यों की जांच की गई है, और जांच की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। उस पर भी हम कार्रवाई अलग से करेंगे, और प्रधान पर भी एफआईआर हो गई है, जेल हो गई है। सर जेसीबी भी, बुलडोजर भी चलाया गया वहां पर उस लैंड पर? देखिए, तालाब की भूमि है ना, तालाब की भूमि किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं हो सकती, कोई अपना मकान नहीं बना सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि तालाब की भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो हमारे एटर्नल वाटर रिसोर्सेज हैं। पूरे गांव का जो जल है वो वहां आता है, उससे भूमि रिचार्ज होती है, सबको जल मिलता है। और तालाब, वैसे भी सरोवर हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, नदियां हमेशा पूजनीय रही, क्योंकि वो हमें जल देते हैं और हम देने वाले की हमेशा पूजा करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण होगा तो 100% ध्वस्त होगा ही होगा।